सबने अपने ऑफिशियल नाम से आना है, तो क्या सब अपने ऑफिशियल नाम के साथ हैं? चलो मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ना काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि किसी को डायमेंशन क्लियर नजर नहीं आ रहा था या किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे का। अच्छा, पहले मुझे ये बता दो कि किस किस को पुराने लेक्चर में क्या क्या समझ में नहीं आता, फिर हम दूसरे लेक्चर पे जाएंगे। पहले मुझे ये बात बताओ। मैम, मेरी आईडी में थोड़ा ग्लिच है, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में हो जाएगा। बेटे, जो मैं पूछ रही हूँ वो तो बता दो पहले मुझे। डायमेंशन और अच्छा, मोहम्मद रफी को सब क्लियर है। डायमेंशन एंड एंड टॉपिक्स। एंड में तो एमसीक्यूज थे डायमेंशन के बाद, और एमसीक्यूज में किसी को कोई मसला आ रहा है? देखो, जिसको जो मसला है ना वो मुझे एक एक करके हैंड रेज करें और फिर मुझे माइक खोल के बता सकते हैं, ठीक है? मसला नहीं है। मैं नाम कॉल आउट करूँगी, आप लोग अपने माइक खोल के मुझे बता सकते हो। अच्छा मैम, आपने असाइनमेंट दी थी उनको या क्विज वगैरह कुछ? मैंने इनको असाइनमेंट दिया था कि 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स याद करके आने हैं मुझे, और परफेक्ट स्क्वायर्स याद करके आने हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, पहले आप उनसे पूछिएगा असाइनमेंट के बारे में, वो करके आते हैं। जो नहीं करके उनको उसी टाइम मीटिंग से आप रिमूव कीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में अगर ऐसा कोई जो जो टैक्स के थ्रू आपको करना है, वो ग्रुप में वो आपको पर्सनली सेंड करें, एंड देन यू रिएक्ट ऑन ग्रुप और उनका टैग करें कि इन्होंने जो असाइनमेंट कर लिया। अभी जिनकी नहीं हुई तो उनको भी टैग करें कि आपने क्यों नहीं भेजी, ठीक है। फिर ठीक है, देखेंगे फिर। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये तो बता दे भाई, आपकी मेरी मेरी अच्छा, बस फिर सबको डायमेंशन का ही मसला आ रहा है। एंड टॉपिक्स में कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं भाई आप लोग? मुझे पहले ये तो बताइए। ये वाले एमसीक्यूज बोल रहे हैं आप लोग? कहाँ है भाई सब? क्लियर है सब, नॉट एमसीक्यूज। फिर क्या है एंड टॉपिक्स में? अच्छा, एमसीक्यू समझ में नहीं आया था? कौन सा वाला नहीं आया था? नबिया को समझ में नहीं आया था? अच्छा, एक दफा दोबारा ये एमसीक्यू देख लो। जो जिसको समझ नहीं आ रहा वो बताओ, ठीक है? मैंने जूम करती है। पहले क्लियर है सबको? मुझे जवाब नहीं आ रहे हैं। दूसरा भी क्लियर है? ठीक है, दूसरा भी क्लियर है। मिस, ये एक बार फंडामेंटल बेस्ड और ड्राइव यूनिट क्वांटिटी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, करती हूँ, 1 मिनट, रुको, स्लाइड पे जाने दो।
देखो बेटे, ये जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है ना, क्लियर है सबको? जूम आउट होके नजर आ रहे हैं सबको? सही है। ये जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है ना, वो किसी भी दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास क्वांटिटीज है ना, उनके साथ मिलकर बनती है। अब जैसे देखो, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक अलग क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है? तो आप दो के साथ जब आप एक नई यूनिट निकाल रहे हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो ड्राइव क्वांटिटी यूनिट या ड्राइव क्वांटिटी आ जाएगी। अब जैसे देखो, हमारे पास जैसे लेंथ है, ठीक है? लेंथ इटसेल्फ एक ही यूनिट है, उसका क्या यूनिट होता है? मीटर होता है ना। मीटर के साथ कुछ और तो नहीं लगाते ना। अब अगर आपके पास आ जाए, मिलीमीटर आ जाए, तो फिर आप इसको बना सकते हो कि हाँ, ये एक ड्राई क्वांटिटी है, कोई देखो मिली साथ में लग रहा है मीटर के। इस तरह से अब आपको अगर नहीं समझ आया तो आप ये समझ लो कि एक यूनिट के साथ अगर दो अलग अलग यूनिट्स आ रही हैं, जैसे केजी अलग है, मीटर अलग है, सेकंड अलग है, ये तीन अलग अलग यूनिट्स है ना, तो ये एक ड्राइव यूनिट है। अब समझ आई? समझ आई मानूर आपको? मानूर आ गए? ठीक है। अब हमारे पास क्या था? एमसीक्यू थे। उसके बाद हमने डायमेंशन से वापस जाना है। इस बेस क्वांटिटीज कौन सी होती है? बेस क्वांटिटीज बेटे वही क्वांटिटीज होती है जिनसे हमारे पास दूसरी और कोई क्वांटिटी नहीं बन सकती है। जैसे कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज में लेंथ भी आ सकता है, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो कि मेन के साथ है, इनसे मिलके बकाया क्वांटिटीज बनती हैं, ठीक है? अब बेस क्वांटिटीज वो होती है जो कि अकेली रहती हैं, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है? क्या समझते हो? जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो सारी बेस क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनके अलावा इनसे हम कोई और क्वांटिटी नहीं बना सकते, वो अकेली रहती हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जिसको जो एमसीक्यू में मसला हो, बस वो एमसीक्यू नंबर मुझे मेंशन कर दे। थर्टीन में मसला है। एक सेकंड। देखो, हमारे पास वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हम फोर्स को खोल लेते हैं, ठीक है? फोर्स में क्या आ जाता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, यही होता है ना? तो हमने मास और एक्सेलरेशन को खोल लिया, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? बताओ क्या होता है? लेंथ। किसने बोला ये लेंथ? मीटर और डिस्टेंस।
बीटेक। अच्छा, और बताओ बाकी बच्चे बताएं। क्यों बेटे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता था? बोलो। मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ, मैं स्पीड ये नहीं पूछ रही। हाँ, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लो, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, मास का क्या होता है, एम से हम डिनोट करते हैं इसको। एक्सीलरेशन को किससे का वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यही होता है ना? मुझे सबके जवाब नहीं आ रहे हैं। देखो, मुझे जब तक जवाब नहीं आएंगे ना, मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं, मैं फिर ये टॉपिक ही मैं स्किप कर दूंगी। डायमेंशन का अलग से फिर पूरा टॉपिक है, वो फिर आपको मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों के जवाब आ नहीं रहे तो आप लोग बाकी के देखो पहले, उसके बाद डायमेंशन में, इसके बाद ना ये स्लाइड हटा के पूरी एक नई स्लाइड बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जब तक आप लोग ये सारे गो थ्रू करो और बताओ इसमें से जो एमसीक्यू सॉल्विंग के बगैर वो वाले बताओ, फिर उसके बाद सॉल्व करके बताती हूँ पूरा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो होता है वो सी अपॉन वी होता है, ठीक है। तो सी खुद भी जो है एक वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ वेलोसिटी, और वी भी वेलोसिटी होती है, दोनों वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक, सॉरी 1 हो जाएगा। और 1 कैन नॉट बी अ डायमेंशन, ठीक है, कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो यूनिट्स तो सारे कैंसिल हो गए। फिर उसका एंगल और रेडियन, एंगल का अपना कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि वो 4 पाई समथिंग होता है, ठीक है। तो इस वजह से एंगल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूनिट, ठीक है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। बचा क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, हो जाएगा। इसका एक यूनिट होता है टी-1। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है? बेटे, इसके लिए आप लोगों को ना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, तभी तो मैं कह रही थी डायमेंशन के लिए वो जो इतने मेन बेसिक जो फॉर्मूले थे ना स्टार्ट के अंदर में, चार्ट मैंने उसे पीपीटी शेयर की थी, वो मेन तो वही होते हैं, ठीक है। वो मेन याद कर लो फॉर्मूले, साथ में उनके डायमेंशन में भी निकालना सिखाती हूँ कैसे हुए थे, मैं एक एक बार से बताती हूँ। बस वो कर लो, वो बहुत मेन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बुक में, बस वही है। अच्छा, इसके अलावा नीचे जाते हैं।
ये तो सबको पता है ना, फ्रीक्वेंसी जो है साइकिल्स पर सेकंड होती है और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, पता है ना सबको। डायमेंशन अगर नहीं समझ आ रहा 17 वाला तो मुझे बता दो, 17 नहीं समझ आया तो मैं फिर इसको जब समझाऊंगी अभी आगे डायमेंशन ये हम पहले करेंगे, इसके बाद मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी। तब तक अपने कौन कौन से एमसीक्यूज हैं आप लोगों को जो नहीं समझ आ ठीक है, 18 तक सही है, सबको समझ आ गया 18 तक। नेक्स्ट स्लाइड। मिस 18 नहीं समझ आया। देखो मैंने अभी बताया बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो कि अकेली होती है, ठीक है, उनके साथ कोई और क्वांटिटी नहीं आ सकती है। अब देखो लेंथ हमारे पास जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है, मास बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, फोर्स बेस क्वांटिटी नहीं है। इसके साथ क्या होता है, मास और एक्सीलरेशन दो आ रही है। देखो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट बनता है तो फोर्स बनती है हमारे पास। सही है मानूस। मुझे लग रहा है आप लोगों को बेस और टाइम क्वांटिटीज में बहुत मसले हो रहे हैं, तो इस पे सबसे ज्यादा आप लोगों को एमसीक्यूज करवाने पड़ेंगे। ठीक है, 19 में कोई मसला नहीं है किसी को, नीचे कर रही हूँ मैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर, ठीक है, रुको मैं जरा आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये हुआ है। ये अब हम डायमेंशन पे आ जाते हैं। पहले सबसे पहले तो भाई बेसिक सीखो कि बेसिक का है। पहले हम वॉल्यूम से शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम का क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। Constants and numbers are ignored in the formula if I am not wrong. What kind of formula अलीशा, आप किसकी बात कर रही हो, किस तरह के फॉर्मूले की बात कर रही हो? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यस। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, अच्छा हाँ आप वो रेडियन वाले की बात कर रही हो। अगर एंगल के लिए अलीशा, हाँ तो आप सही कह रही हो, क्योंकि देखो एंगल, वो जो क्वेश्चन था हमारे पास कि एंगल का जो रेडियन है वो क्यों नहीं डायमेंशन में आया, क्योंकि वो कांस्टेंट यूनिट होता है। 4 इज अ नंबर एंड पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, so we cannot add it in a unit, ठीक है। हमें वेरी गुड अनीशा। अच्छा अब लेंथ तो ऑलरेडी हमारे पास लेंथ है, तो ये हमें पता है कि ये लेंथ है, ठीक है। तो इसके लिए हम मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। जब डेरिवेशन करते हैं डायमेंशन की तो कॉन्स्टेंट वगैरह को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज व्हाट है, यस 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 यस, ऐसा ही है। अच्छा लेंथ के लिए ये हमने ले लिया, ठीक है। ब्रेथ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ,
ठीक है, तो उसके लिए भी हम एल को लेंगे और हाइट भी हमारे पास क्योंकि मीटर में आती है तो हम इसको एल ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या 3 एल है और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों सबके ऊपर बेसिस पावर इज 1 है। तो जब बेसिस सेम होगी तो पावर्स ऐड होंगी, ये सबको पता है। तो ये आ जाएगा एल क्यू। सही है, इतनी बात क्लियर है। वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी की क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है, एक लेंथ है। ठीक है, और टाइम हमारे पास है टी। तो ये टी यहाँ पर नीचे है, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अभी इसके पास पावर 1 है। ठीक है, जब ये हम ऊपर लेकर आएंगे जब इन्वर्स हो जाएगी तो पावर माइनस में आ जाएगी, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगी वेलोसिटी की। ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अगर याद है तो ऐसे ही लिख दो एल टी माइनस वन, नहीं याद तो फिर इस तरह से वेलोसिटी की निकाल लेना। ठीक है, मैंने पीछे निकाल दी है इसलिए मैं वैसे ही लिख रही हूँ। एल टी माइनस वन यहाँ पर हो गया और नीचे हमारे पास टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की आगे डायमेंशन ये समझ आ गई। अच्छा, अब मैं फोर्स की निकाल के बताती हूँ। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू मास के लिए हम एम लेते हैं कैपिटल, और एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाल ली है नीचे, ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो ऑल टुगेदर ये बन जाएगा एम एल टी माइनस का 2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फोर्स की। इतनी बात क्लियर है, किसी को इनमें को कंफ्यूजन इन डायमेंशन में? ये बेसिक डायमेंशन है, आप लोग ये जो मैं अभी बता रही हूँ यही कर ले सिर्फ तो बहुत है इतना। सही है, ये स्पीड एक्सेलरेशन बता दें। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले याद कर लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी अब मैंने निकाला है, वेलोसिटी का हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस नहीं नहीं, अभी और करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो अभी मैं सॉल्व करवा रही हूँ ना वो वाली याद कर ले, ये नहीं कह रही कि ये 4 याद कर ले। ये आते हैं। अच्छा, एल टी ये देखो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर में होता है तो हम इसको लेंथ की तरह एल ले लेंगे, डिनोट कर लेंगे, और टाइम का कैपिटल टी होता है, ये कर लिया। ये डिनोमिनेटर में इसको जब हमने इन्वर्स किया तो यहाँ पर अभी पॉजिटिव 1 पावर है इसकी, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 1 आ गया। वेलोसिटी की आ गई, ये मैंने वेलोसिटी एल मैंने यहाँ निकाल ली है। फिर टाइम हमारे पास नीचे है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है, हमने इसको ऊपर ले गए तो माइनस में आ गया हमारी। ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो बेसिस सेम है, 2 टी है, बेसिस दोनों की सेम है लेकिन पावर दोनों की अलग अलग है, तो हमारे पास पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। सही है,
ठीक है, एक्सीलरेशन समझ में आ गया। तो अब मोमेंटम पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं ये हटा दूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में से आ जाएगी आप लोगों के पास, उसमें यहाँ आ जाएगा सब। अब मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास पी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। P इज इक्वल्स टू एम पी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। P एज इट इज आ गया। M क्या है हमारे पास, मास, और V क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैंने अभी बताया था, तो वो हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक हो गया। अब टोटल इन दोनों को यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस बस इनको साथ मिला के लिख दो, एम एल टी माइनस वन। सही है, मोमेंटम क्लियर। अब आ जाते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर का होता है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का क्या होता है हमारे पास, अभी हमने निकाला था, वो होता है एम एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आपके दिमाग में फॉर्मूले और डायमेंशन, अगर इस तरह से खाली एम एल टी माइनस टू लिखना है, ये पूरा सॉल्व करो पहले, इतना टाइम नहीं होता, वैसे इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है वहाँ पे कि हम पहले फोर्स का अलग निकाले, एक्सीलरेशन का अलग निकाले, फिर उसको फॉर्मूले में डाले, नहीं। तो आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी करोगे, उतना ही आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएंगे, डायमेंशन देखेगी और फिर उसके बाद फॉर्मूले में डाल के निकालो। और एरिया का हमारे पास देखो, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो एल स्क्वायर कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लेंथ मतलब ब्रेथ लिख देती हूँ और साथ में इक्वल्स टू डाल के एल स्क्वायर लिख देती हूँ, सही है, ये हो गया। अब इसके बाद ऊपर एक हमारे पास एल है, वो पहले मैं कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ ये पॉजिटिव में, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव का में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा लिखती हूँ, एम एल टी माइनस टू, इसी एरिया पार्ट वाला पार्ट। अच्छा, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ भी हमारे पास एल में होती है, ब्रेथ भी हमारे पास एल में होती है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों एल सेम है, बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ एल स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, स्क्वायर जो है एल स्क्वायर माइनस में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम सपोज करेंगे, यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। अब हमने सारे पहले वैल्यू लिख दो, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब माइनस टू में से वन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि साइन जिसका बड़ा होता है वो साइन तो आ जाएगा। अब टू का साइन बड़ा है, तो टू का साइन तो हमने डाल दिया, और यहाँ पे माइनस होता है, जब प्लस माइनस में माइनस आ जाए तो फिर माइनस होता है। ये बात तो पता ही, तो बेसिक
अर्थमेटिक के रूल हैं, ये तो आते ही होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब 2 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 यही बचेगा ना। हाँ, तो ये हमारे पास इसका आ गया प्रेशर का, ठीक है। एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हमारे पास क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है। इतना नोट डाउन कर लिया सबने। अच्छा, सबको स्क्रीन क्लियर है, आवाज सबको आ रही है, ठीक हो गया। और सबको समझ में भी आ रहा है। देखो कहीं पे किसी को कोई मसला आ रहा है किसी भी चीज में, बाद में अगर मैं पूछूंगी कैसा था आज का लेक्चर, तो कोई ये ना बोले मिस एवरेज था या ये था वो था, तो मुझे अभी बता दो, कहीं मसला आ रहा है तो बता दो। अच्छा, अब हम काइनेटिक एनर्जी का निकाल लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ तो हमारे पास अभी अलीशा ने हमें ये बात बता दी थी कि जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं हम उसको नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हटा दो। ये भूल जाओ कि फार्मूले के अंदर है, लेकिन इसको डायमेंशन में भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज हमारे पास है, ठीक है। अब मास में आ जाते हैं। मास का हमने डायमेंशन निकाल लिया, मास आ गया एम वी स्क्वायर में वी क्या है वो वेलोसिटी। अच्छा, सबने ये बात ध्यान रखनी है, तो ये ना समझे कि अगर वी है तो कहीं पर वी, क्योंकि हम वॉल्यूम को भी वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी ने ये नहीं गलती से कर लेना कि अगर वी लिखा है तो जाके वेलोसिटी के डायमेंशन लगा के आ दो उसके अंदर। तो फॉर्मूले को सही से याद करना, बाय वर्ड याद करना कि कौन सी चीज किसका कौन सा यूनिट है, कौन क्या है फॉर्मूले के अंदर, सबने ध्यान से देखना है। आवाज आ रही है, सबको क्लियर है। मैं कह रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जो अभी हमें अलीशा ने बताया है कि हाफ या फिर कोई भी नंबर या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में भी यही करना है कि हमने हाफ को निगलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला डायमेंशन के लिए बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, एम वी स्क्वायर, ठीक है। हमने इसी के ऊपर रख के पूरी डायमेंशन निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की। अब कभी कभार क्या होता है कि वॉल्यूम और वेलोसिटी क्योंकि दोनों बी से डिनोट किए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बाय वर्डिंग याद नहीं होता कि बी इसमें क्या है, वेलोसिटी है या वॉल्यूम है। तो आप लोगों ने जाके एल टी माइनस 1 की जगह एल क्यूब नहीं करके आ जाना, तो पूरी डायमेंशन ही गलत हो जाएगी। अलीशा ने बोला है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, फिर भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ बाकी बच्चों को। ये आगे हमारे पास वेलोसिटी है और इस पूरे के ऊपर हमारे पास ये v के ऊपर स्क्वायर था, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब एम एल का यहाँ पर से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एल के ऊपर भी स्क्वायर है, टी के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। एम एल स्क्वायर हो गया और टी का क्या होता है, 2 2 4 हो गया, सॉरी एम एल टी माइनस 1 था, सॉरी 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 सॉरी। ये वहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2। सही है, सबको क्लियर है, मैं इसको सही कर दूँ। मैं समझी थी कि ये एक्सीलरेशन है, मेरी वाली गलती नहीं करनी है किसी ने भी, ठीक है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है।
आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई? कोई ऐसा तो नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूँ वापस? ठीक है, अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी और एच। अच्छा, अब यहाँ पर जो जी है ना, ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन डालोगे, क्योंकि ये है तो एक्सेलरेशन ही ना, अब चाहे वो ग्रेविटेशनल हो या दूसरी वाली हो, है तो यार। अगर आगे कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसमें रिटार्डेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो आपने फॉर्मूले में आपने एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन डाल अच्छा, मैंने अभी बताया था कि अगर हाइट हो, ब्रेथ हो, लेंथ हो, कोई भी ऐसा यूनिट हो, तो हम उसको कंसीडर एल भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके हमारे पास यूनिट जो ऐसा यूनिट्स होते हैं वो मीटर में ही आते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम, हमारे पास एल दो दफा, एक एल हमारा इधर है और एक एल हमारे पास इधर है, दोनों एल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस सही है, इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर हो गई इतनी बात? आगे डायमेंशन में चलो, दूसरे डायमेंशन पे। इसका काइनेटिक एनर्जी का सेम है जी बेटा, सेम है। हाँ, ये भी एक एमसीक्यूज आ सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, तो आ सकता है कि जिस फॉलोइंग डायमेंशन का सेम थिंग और ऑप्शन में आ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और भी एनर्जी के आपके पास नाम आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई आई या कोई आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, ये वाली डायमेंशन और किस और जो ऑप्शन देते हैं काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में से कौन सी की सेम है, तो आप वो टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम वर्क डन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वर्क डन अभी एक एमसीक्यूज में शायद नबिया को मसला आ रहा था वर्क डन के। आप लोग मुझे जिनको समझ में आ गया, मुझे कमेंट्स में निकाल निकाल के दे भी सकते हैं, मैं आंसर्स देख लूंगी, ठीक है। वो इंतजार ना करें कि मैं सॉल्व करूँ तो वो कराएं, वो पहले ही मुझे आंसर बना के दे सकते हैं, ठीक है। अब हम वर्क डन का कर लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हमारे पास क्या होता है, एम एल टी माइनस का टू, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एक खुद लेंथ की तरह की, उसका यूनिट मीटर में आ जाए तो हम इसको एल से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, बिल्कुल सही है अलीशा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
अब डेंसिटी के ऊपर आ जाते हैं हम। डेंसिटी का फार्मूला पता है किसी को क्या होता है? और इसको हम जो जिससे डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, किसी को पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। रो। सही है। ठीक है। सही है। डेंसिटी हो जाएगा हमारे पास रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर एल नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में 3 आ जाएगा। अब क्या है? पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का भी हमने निकाला था। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगी इसका एम एल स्क्वायर और टी माइनस 4 और टाइम। ये हो जाएगा। ये टी नीचे है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बेसिस सेम हो जाएंगे हमारे पास, तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन। अच्छा दफर एक बात, ये जो आपने 1 अपॉन स्मॉल टी लिखा है ना, ये सेकंड्स के लिए होता है। ठीक है, ये टाइम जो होता है ना वो सेकंड वाला जो टाइम होता है ना वो है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी में होता है ना वो कैपिटल टी आता है। यहाँ आपने अगर फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला आ जाए इनके एमसीक्यूज के अंदर, इस तरह से ऑप्शन हो कि एक 1 अपॉन स्मॉल टी और एक 1 अपॉन कैपिटल टी हो, तो फिर आपने कैपिटल टी वाले पे लगाना है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो ये सिंपली बस इसको हमने रेसिप्रोकल कर देना है, तो टी माइनस